स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश मीडियम चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें रैशनल नंबर क्या होते हैं। ए नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जिन नंबर को क्या है हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 क्या है? वैसे तो नेचुरल नंबर है पर ये रैशनल नंबर भी है। ये कैसे है? इसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। 1 अपॉन में 1। सेकेंड एग्जाम्पल 22 अपॉन में 7, -5 अपॉन में 6, 0 अपॉन में 1। 0 भी क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर है। डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर के अंदर 1, 2 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लिख सकते हो। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रैशनल नंबर की? ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। डिनोमिनेटर इसका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और जो हम रैशनल नंबर लिखेंगे उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 19 अपॉन में -6 लिखा है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगी? क्योंकि अभी मैंने डेफिनेशन के अंदर क्या कहा है कि डिनोमिनेटर हमारा क्या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? ये माइनस मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो 19 अपॉन में 6। अब देखो ये किसी भी टेबल पे नहीं कट कर रहे, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है 4 अपॉन में -6। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, क्योंकि ये 2 पे कट हो रहे हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो क्या है? हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या है? फॉर टू रैशनल नंबर से A एंड B। कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो, मैंने A और B लिया है। द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशंस ऑपरेशन गिव ए रैशनल नंबर। अगर मैं उन रैशनल नंबर को मैं ऐड करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। देन वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे लेट मैंने 1 नंबर A क्या ले लिया? 1/5 और B मैंने क्या ले लिया? 2/5। अब यहाँ पे ये देखें ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एडिशन में मैंने 2 रैशनल नंबर A प्लस B यानी कि 2 रैशनल नंबर को मैंने क्या किया है? ऐड किया है। तो 1/5 प्लस 2/5। अब देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो इसलिए हम ऊपर सिंपल ऐड कर लेंगे। 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3/5। अब सब्ट्रैक्शन के अंदर देखो A माइनस B यानी कि A हमारे पास क्या है? 1/5 माइनस 2/5। तो ये कैलकुलेट करके मेरे पास क्या आ जाएगा? -1/5। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? अप्लाई होगी। आगे मल्टीप्लीकेशन में देखो A मल्टीप्लाई B, तो 1/5 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये भी क्या आ गया? हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। डिवीजन के अंदर A डिवाइडेड बाय B, A हमारे पास क्या है? 1/5 डिवाइडेड बाय 2/5। जब डिवाइड को क्या है मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो क्या होता है बेटा? जो राइट हैंड साइड है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो 1/5 मल्टीप्लाई 5/2, तो ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारे पास? 1/2। अब अनदर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ इसका। A इज इक्वल टू 3/5 एंड B इज इक्वल टू 0। तो 3/5 डिवाइडेड बाय 0, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके मेरे पास क्या आ गया? 3/0। तो स्टार्टिंग में हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या रीड किया था
क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जब डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो हो जाता है तो ये नॉट डिफाइंड आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है यहाँ अप्लाई नहीं होगी। डिवीज़न के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होगी। तो सिर्फ किस में होगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर टू रैशनल नंबर्स a and b the result of addition and multiplication operations remain same when we change the order of this number। अगर मैं 2 कोई रैशनल नंबर ले लेती हूँ और उनका ऑर्डर चेंज करने के बाद भी रिजल्ट वही आता है, देन वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल से इसको प्रूव करते हैं। लेट 2 रैशनल नंबर मैंने ले लिए, a इज इक्वल टू 1/5 एंड b इज इक्वल टू 2/5। अब इसका एडिशन के अंदर देखें ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती। तो एडिशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a प्लस b, तो 1/5 प्लस 2/5। तो इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सिंपल ऐड कर देंगे हम, तो 3/5। अब राइट हैंड साइड ले लें इसकी। राइट हैंड साइड क्या है, ऑर्डर चेंज हो गया, अब इसमें b प्लस a हो गया। तो b हमारे पास क्या है, 2/5 प्लस 1/5, तो इज इक्वल टू 3/5। दोनों ही कंडीशन में ये रैशनल नंबर क्या आ गए हमारे पास, सेम आ गए। तो यहाँ पे ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अप्लाई होगी किसमें, एडिशन के अंदर। सब्ट्रैक्शन के अंदर देखें a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a, तो 1/5 माइनस 2/5 कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ गया, माइनस के 1/5। अब इनका ऑर्डर चेंज करके देखें तो क्या आएगा हमारे पास, 2/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/5। अब ये दोनों ही जो रिजल्ट आए हैं हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं आए। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या है, अप्लाई नहीं होगी सब्ट्रैक्शन के अंदर। आगे नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन। तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो यहाँ वैल्यू रखो, a 1/5 मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2/25। इधर से 2/5 मल्टीप्लाई 1/5, तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे भी 2/25। तो यहाँ पे रिजल्ट देखो दोनों ही कंडीशन में क्या है, सेम आगे हैं, इक्वल हैं दोनों रिजल्ट। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, अप्लाई होगी। डिवीज़न के अंदर देखें 1/5 डिवाइडेड बाय 2/5, जब इसको कैलकुलेट करोगे बेटा ये आपके पास 1/2 आएगा। अगर इनका ऑर्डर हम चेंज करें 2/5 डिवाइडेड बाय 1/5, तो इसको कैलकुलेट करके मेरे पास क्या आता है, 2 आता है। तो दोनों ही रिजल्ट क्या है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई नहीं होगी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, जोड़ना, कि 2 चीज़ों को इकट्ठा करना, एसोसिएट करना। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 रैशनल नंबर ले लिए, a 1/5, b क्या मैंने ले लिया 2/5 और c क्या ले लिया मैंने 3/5 ले लिया। तो यहाँ ये देखें एडिशन के अंदर ये अप्लाई होती है या नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल देखें a प्लस ब्रैकेट के अंदर हमने इसको एसोसिएट मतलब होता है जोड़ना, 2 चीज़ों को हमने कंबाइन कर दिया, b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। तो यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड 1/5 प्लस, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ 1/5 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5/5 आ जाएगा। इसको जब ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6/5। अब दूसरी तरफ मैंने राइट हैंड साइड लेनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a प्लस b ये कंबाइन है, प्लस c। तो a प्लस b
प्लस सी मैंने लिया, इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/5 प्लस 3/5 और दोनों ही कंडीशन में देखो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा 6/5 6/5 सेम आ रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारी एडिशन के अंदर अप्लाई होती है। आगे नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन के अंदर एग्जांपल लेते हैं इसका। सब्ट्रैक्शन के अंदर a माइनस ब्रैकेट स्टार्ट b माइनस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a माइनस बी आगे माइनस सी। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम a 1/5 माइनस 2/5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये देखो पहले ब्रैकेट को बेटा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करके माइनस के 1/5, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के बाहर भी क्या है हमारा माइनस, माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, तो यहाँ 1/5 प्लस 1/5 डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल इसको प्लस कर दोगे तो 2/5 आ जाएगा। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/5 माइनस 2/5 माइनस 3/5, तो पहले इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1/5 आगे क्या है माइनस 3/5। जब इनको करोगे तो दोनों ही माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे ये प्लस साइन कौन सा ग्रेटर डिजिट का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4/5। अब ये देखो दोनों रिजल्ट क्या है हमारे सेम नहीं आ रहे, तो सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के अंदर अप्लाई नहीं होती। मल्टीप्लीकेशन, इसके अंदर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c और a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c है, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे 1/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 3/5, तो पहले ब्रैकेट को अंदर सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा 6/25। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6/125। आगे नेक्स्ट राइट हैंड साइड हम लेंगे, तो राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करो 1/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 3/5, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/25 मल्टीप्लाई 3/5, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6/125। अब यहाँ देखो दोनों ही कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रिजल्ट क्या है सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है अप्लाई होती है। आगे नेक्स्ट ले हम डिवीजन। डिवीजन के अंदर a डिवाइडेड b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैंने ये वैल्यू लिखी है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/5, इसका मल्टीप्लाई साइन जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3, तो इसको कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3। 1/5 मल्टीप्लाई फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि हमने डिवाइड को किस में चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो 2/3 का क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 यानी कि 3/10 आ जाएगा। अब इधर राइट हैंड साइड के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं 1/5 डिवाइडेड बाय 2/5 डिवाइडेड बाय 3/5, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम चेंज करते हैं तो राइट हैंड साइड का क्या कर देते हैं हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5/2, तो यहाँ 5 से 5 कैंसल डिवाइडेड बाय 3/5, तो यहाँ पे 1/2 डिवाइड को अब हमने किस में चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जब चेंज करोगे तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इसका क्या होगा 5/3, तो इसको कैलकुलेट करोगे 5/6। अब दोनों कंडीशंस के अंदर देखो ये सेम नहीं आ रहे, रिजल्ट इनके सेम नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई नहीं होगी डिवीजन के अंदर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी कहाँ अप्लाई होती है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होती है, और हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है 2 ही हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो वो क्या होती है a मल्टीप्लाई b प्लस c, a को पहले b से मल्टीप्लाई करोगे फिर a को c से, तो इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो एग्जांपल लेते हैं,
लेट a इज इक्वल टू 1/5, b इज इक्वल टू 2/5 एंड c इज इक्वल टू 3/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/5 मल्टीप्लाई b प्लस सी, b प्लस सी, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/5 प्लस 3/5। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास 5/5। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5/25। आगे राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, a मल्टीप्लाई b। तो a हमारे पास क्या है 1/5 मल्टीप्लाई 2/5, b हमारे पास क्या है 2/5 प्लस a हमारे पास क्या है 1/5 मल्टीप्लाई c हमारे पास क्या है 3/5। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, बोर्ड मास वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे, उसके बाद इधर सॉल्व करोगे। तो ये कितना आ जाएगा 2/25 प्लस 3/25। अब इनको ऐड करोगे क्या आ जाएगा 5/25। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का रिजल्ट सेम है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के अंदर अप्लाई होती है। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब देखें सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ये अप्लाई होती है। a मल्टीप्लाई b माइनस सी, सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे ये क्या आ गया साइन सब्ट्रैक्शन का। तो उसी तरीके से जैसे हमने एडिशन में मल्टीप्लाई किया था सेम वैसे ही करेंगे। a को पहले b से, फिर माइनस का साइन, a को फिर c के साथ। तो a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। लेट a इज इक्वल टू 1/5, b इज इक्वल टू 2/5 एंड c इज इक्वल टू 3/5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आ गया 1/5 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस 3/5। ब्रैकेट को सोल्व करने पर हमारे पास क्या आ गया -1/5। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा -1/25। अब राइट हैंड साइड लो। राइट हैंड साइड क्या है हमारी a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। तो a मल्टीप्लाई b, a की वैल्यू क्या है 1/5 मल्टीप्लाई 2/5। आगे माइनस a मल्टीप्लाई c, a क्या है हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई c क्या है हमारे पास 3/5। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2/25 माइनस 3/25। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1/25। दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिजल्ट क्या है सेम है, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई हो गई। तो ये तो हमारी थी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। द एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, जीरो होती है। बिकॉज एडिंग जीरो टू ए नंबर द रिजल्ट रिमेन सेम। अगर किसी नंबर के अंदर क्या है हम जीरो ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 3/5। 3/5 के अंदर अगर मैं जीरो प्लस कर देती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट वही रहता है, 3/5 ही रहता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, जीरो। क्या होती है हमारी, जीरो होती है। आगे है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। क्या होती है हमारी, 1 होती है। बिकॉज मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय 1 द रिजल्ट रिमेन सेम। अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाता है। तो 3/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3/5। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या है, जीरो है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी 1 है। आगे नेक्स्ट है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स मीन्स द नेगेटिव ऑफ ए गिवन नंबर। जो भी नंबर दे रखा है उसका नेगेटिव लिखना है हमने। अगर प्लस दे रखा है तो माइनस लिखोगे, माइनस दे रखा है तो उसको प्लस में लिखोगे। तो गिवन नंबर सपोज हमें क्या दे रखा है 4/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -4/5। एडिटिव इनवर्स मतलब हमने उसका साइन चेंज करना है। आगे है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। रेसिप्रोकल करना है हमने जो भी नंबर दे रखा है, यानी कि हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देना है। गिवन नंबर हमारे पास क्या है, -7/8। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -8/7। ठीक है, इसके अंदर हमने रेसिप्रोकल कर देना है, इसका उल्टा कर देना है। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अंदर लिख देना है। इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। जो भी रैशनल नंबर पॉजिटिव हैं वो क्या होंगे, हमेशा 0 से बड़े होते हैं। एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0। जितने भी नेगेटिव माइनस के अंदर रैशनल नंबर हैं वो सारे क्या है, 0 से छोटे होंगे। 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। जैसे 0 मैंने क्या कहा, रेसिप्रोकल के अंदर क्या है, हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना होता है। तो 0 इसको 1 लिख सकती हूँ अपॉन में, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो 1 अपॉन में 0। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। आगे क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। 1 का रेसिप्रोकल करो तो वो क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। जैसे 1 है, 1 को 1/1 लिखो, अगर इसका रेसिप्रोकल करते तो वो भी क्या आएगा, 1/1 ही आएगा। सेम इसी तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। तो -1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारे पास, -1 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0 इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। 0 क्या है, अपने नेगेटिव के इक्वल होती है, क्योंकि 0 प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या है, 0 इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, अपने नेगेटिव के बराबर ही होती है, वैल्यू सेम होती है दोनों की। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 के सम्स करेंगे।